सबकी जिम्मेदारी है मातृभूमि के प्रति, अपनी माटी के प्रति, अपने देश के प्रति। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं अपने विषय में बता दूँ कि मैं जगदीप अंचल बाराबंकी से हूँ कि न कोई शत्रु है अपना, न कोई शत्रु है अपना, सभी हैं मीत यारी है। न कोई शत्रु है अपना, सभी हैं मीत यारी है, क्योंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा वाला देश है, सर्वे भवन्तु सुखना की कामना करने वाला देश है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि न कोई शत्रु है अपना, सभी हैं मीत यारी है। सभी के अंश से सुरभित धरा स्वर्णिम हमारी है। वो मिला है मान सबको भेद की ना भावना पनपी। न कोई कर्ज केवल मातृभू की ही उधारी है, न कोई कर्ज केवल मातृभू की ही उधारी है। लेकिन ऐसे दौर में भी जब लोग जाति और पंथ के नाम पर समाज सेवियों, कर्मयोद्धाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तब मित्रों चिंता होती है, क्योंकि देश सबका है। अगर अधिकार हम जताने के लिए आगे आते हैं तो जब देश मुश्किल दौर में हो तब भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं 4 पंक्तियाँ और इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ता हूँ कि सबको मान मिले, सबकी इच्छाओं का सम्मान भी हो। सबको मान मिले, जिसका मैं पक्षधर हूँ कि सबको मान मिले, सबकी इच्छाओं का सम्मान भी हो। गीता ग्रंथ बाइबिल के संग में पवित्र कुरान भी हो। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंथ अलग हों भले, मगर गहराए संकट स्वदेश पर तो सबका बलिदान भी हो। गहराए संकट स्वदेश पर तो सबका बलिदान भी हो। और पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अपने देश को माँ कहा जाता है, भारत माता है। और माँ की वंदना करना हम लोगों की संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है। मैं वंदे मातरम का कुछ पक्ष रखता हूँ। वंदे मातरम कैसा है हमारे देश का, वंदे मातरम का स्वरूप रखता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ कि माँ का अगर सम्मान हम करना सीख गए तो निश्चित रूप से देश के प्रति हमारी जो भावना है वो शुद्ध, निर्मल और स्वच्छ होगी। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिए कि करता है मातृभूमि का स्वच्छंद गुणगान, भारती का कौशला सा राम वंदे मातरम। कि करता है मातृभूमि का स्वच्छंद गुणगान, भारती का कौशला सा राम वंदे मातरम। वो चंदन की शीतल सुगंध से है परिपूर्ण, चित्त को लुभाता है ललाम वंदे मातरम। कि करता है मातृभूमि का स्वच्छंद गुणगान, भारती का कौशला सा राम वंदे मातरम। चंदन की शीतल सुगंध से है परिपूर्ण, चित्त को लुभाता है ललाम वंदे मातरम। करने से गान जिसके मिले अपार शांति, हिंद वासियों का चारों धाम वंदे मातरम। वो सैनिकों की शक्ति व पराक्रम का है प्रतीक, जननी को पुत्र का प्रणाम वंदे मातरम। और 4 पंक्तियां देता हूँ कि और हमारे वंदे मातरम में क्या विशेषता है कि माँ समान ममता का रखता अमूल्य कोष। माँ समान ममता का रखता अमूल्य कोष, स्नेह भरे करे न निराश वंदे मातरम। कि माँ समान ममता का रखता अमूल्य कोष, स्नेह भरे करे ना निराश वंदे मातरम। भूखे नंगे बेघरों का अन्न वस्त्र घर यही, पीड़ितों की एकमात्र आस वंदे मातरम। श्वेत श्याम ऊंच नीच का नरंच माने भेद, अंतर मिटाता रहे पास वंदे मातरम। वो अंचल जो भारतीयता का परिचायक है, नायक है देश का विकास वंदे मातरम। और क्या है वंदे मातरम कि सिंधु सा हृदय हिमराज जैसा स्वाभिमान। सिंधु सा हृदय हिमराज जैसा स्वाभिमान, है पवित्र गंग के समान वंदे मातरम। कि सिंधु सा हृदय हिमराज जैसा स्वाभिमान, है पवित्र गंग के समान वंदे मातरम। अंक में सहस्त्र बलिदानियों की गाथा लिए, त्याग शौर्य तेज का प्रमाण वंदे मातरम। विश्व बंधुता की भावना का यही मूल स्रोत, है हमारी आन बान शान वंदे मातरम। है हमारी आन बान शान वंदे मातरम। वो वेद की ऋचाएं, उपनिषदों का ज्ञान ध्यान, सार तत्व गीता का महान वंदे मातरम। और जो लोग इसे जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, वंदे मातरम को नकारते हैं, उन लोगों के लिए एक छंद पढ़ता हूँ कि अगर ऐसे हमारे देश का वंदे मातरम ना हो तो फिर हमारी इस वंदे मातरम की श्रृंखला को नकार दें, वंदे मातरम को नकार दें। और लेकिन अगर इसमें पूरा सच हो, देश की एक जैसी तस्वीर बनती हो तो समर्थन करें। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि हिंदू और सिख जहाँ मुस्लिम व ईसाई, हिंदू और सिख जहाँ मुस्लिम व ईसाई एक सूत्र में हो, वही माला वंदे मातरम।
कि हिंदू और सिख जहां मुस्लिम व ईसाई एक सूत्र में हों वही माला वंदे मातरम। वेद ग्रंथ बाइबिल व कुरान है समान, बना एकता की पाठशाला वंदे मातरम। कहीं चर्च मस्जिद तो कहीं गुरुद्वारा और कहीं बना हुआ है शिवाला वंदे मातरम। वो पंथ निरपेक्ष और संविधान सम्मत है राष्ट्रगीत व पुनः निराला वंदे मातरम। और ऐसे परिवेश में जब लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं, हमारे योद्धाओं के साथ अभद्रता करते हैं, तब मुझे लगता है कि समाज को बांटने की साजिशें रची जा रही हैं। तब मैंने कभी 4 पंक्तियां लिखी और उन पंक्तियों का आपके बीच रखना चाहता हूँ कि बंटवारे से सदैव नुकसान ही हुआ है, बंटवारे से सदैव नुकसान ही हुआ है, बांटने की वृत्ति त्यागने का वक्त हो गया। कि बंटवारे से सदैव नुकसान ही हुआ है, बांटने की वृत्ति त्यागने का वक्त हो गया। जाति के समूहों में विभक्त हो गए जो उन्हें अब एक रस पागने का वक्त हो गया। अलगाववादियों को साफ साफ दो संदेश, ढूंढ ले ठिकाना भागने का वक्त हो गया। वो संकट के काले घनघोर घन छाए हुए जागो नौजवान जागने का वक्त हो गया। जागो नौजवान जागने का वक्त हो गया। जागो नौजवान जागने का वक्त हो गया।